लॉर्ड्स में हार, फिर भी आईसीसी रैंकिंग में 5 भारतीयों का जलवा बरकरार। यार लॉर्ड्स मुकाबला भारतीय टीम हारी, वहां पर उनके दिग्गज धाराशायी होते हुए नजर आए हैं। मगर मैं बात करूं आईसीसी लेटेस्ट अपडेटेड रैंकिंग की, तो वहां पर भारतीयों का जलवा भी बरकरार है। खासकर गेंदबाजों की आईसीसी रैंकिंग देखेंगे और ऑलराउंडरों की आईसीसी रैंकिंग दिखेंगे तो वहां पर हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। वहीं बल्लेबाजों की सूची में टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बल्लेबाजों की सूची की, तो जो रूट ने एक बार फिर से पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया। दूसरे टेस्ट मुकाबले की समाप्ति के बाद उनके साथी खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने पहले स्थान से उनको हटाया था, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में रूट ने यह सबको बता दिया कि वो पहले स्थान के लिए ही बने हुए हैं। लॉर्ड्स के कठिन पिच पर पहली पारी में 104 रनों की बेहतरीन पारी आती है, जिसके कारण इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में वो लाते हैं। तो दूसरी पारी में जब इंग्लैंड लड़खड़ा रही थी तो 40 रनों का बहुमूल्य योगदान देते हैं, जिसके कारण इंग्लैंड ये मुकाबला जीतती है। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो आई अपडेटेड, मैं बात करूं गेंदबाजों की, हरफनमौला खिलाड़ियों की और बल्लेबाजों की टॉप 10, तो कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम लोग बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग पर प्रकाश डालेंगे, वहां पर देखेंगे कौन पहले स्थान पर है, जो रूट के बाद दूसरे पे कौन है, और फिर भारतीय 3 खिलाड़ी वो कौन है जो टॉप 10 में अपना जगह बनाए हुए हैं, उनको फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है। सबसे पहले स्थान की अगर मैं बात करूं बल्लेबाजों की सूची में, तो वो जो रूट हैं, इन्होंने बहुत बड़ा उछाल प्राप्त किया है, दूसरे से पहले स्थान पर आए और 888 रेटिंग इनके नाम है। दूसरे पे केन विलियमसन, 1 स्थान का इनको फायदा हुआ है, 867 रेटिंग इनके पास है। तो यहीं हैरी ब्रूक को 2 स्थान का घाटा हुआ है, पहले से तीसरे स्थान पर आ गए हैं 862 रेटिंग के साथ। स्टीव स्मिथ को 1 पायदान का फायदा हुआ है, जो डे नाइट टेस्ट मुकाबला हो रहा था वहां 40 या 45 रनों की बहुमूल्य पारी खेलते हैं। 816 रेटिंग के साथ चौथे पायदान पर आ गए हैं और 5वें पे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल, जो 5वें पायदान पर कब्जा जमाए हुए हैं। हालांकि 1 पायदान का इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि दोनों ही पारियों में इन्होंने बहुत ही बुरा प्रदर्शन दिया था। 801 रेटिंग के साथ छठे पे टेम्बा बाउमा 790 रेटिंग के साथ, 7वें पे कमिंडू मेंडिस 781 रेटिंग के साथ। तो ऋषभ पंत को 1 स्थान का नुकसान होता है, वो पहुंच गए 8वें पायदान पर और 779 रेटिंग के साथ। वैसे अगर ऋषभ पंत की बात करें तो उनका बेहतरीन प्रदर्शन आया था, 74 रनों का रन आउट हो गए थे। लग रहा है इनसे आईसीसी शतक की उम्मीद कर रहा था और वो शतक इनके बल्ले से नहीं आया। शुभमन गिल को 3 स्थानों का घाटा हुआ है और ये छठे से 9वें पायदान पर पहुंच चुके हैं 765 रेटिंग के साथ, और जेमी स्मिथ 752 रेटिंग के साथ 10वें पायदान पर हैं। तो ये टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची थी अगर मैं बात करूं आईसीसी की। और वहीं कुछ खिलाड़ियों की बात करूं जो भारतीय तीसरे टेस्ट मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किए थे, जिनका काफी चर्चा रहा, वो केएल राहुल और रविंद्र जडेजा थे। बात करें रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजों की सिर्फ सूची की, तो उनको 5 पायदानों को फायदा हुआ और वो 34वें स्थान पर आ गए 6 से 9 रेटिंग के साथ। वहीं केएल राहुल को भी 5 पायदानों का फायदा हुआ और वो 35वें स्थान पर आ गए 600 रेटिंग के साथ। तो ये टोटल जो भारतीय खिलाड़ी रहे बल्लेबाजों की सूची में 3 टॉप 10 में बनाए हुए हैं। राहुल और जडेजा को 5 पायदानों का फायदा मिला है, जो लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने बल्लेबाजी से प्रदर्शन किया। वहीं जो रूट पहले स्थान पर आ गए हैं, बता दिया है कि भाई उनसे बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त सचमुच विश्व क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट में नहीं है। अब आए अगर गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर तो चर्चा ही नहीं बनता है कि पहले पायदान पर कौन होने वाला है। हाँ, जसप्रीत बुमराह से बेहतरीन इस वक्त विश्व क्रिकेट में कोई गेंदबाज हिच नहीं है, ये बात आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी साबित होती हुई दिखती है। अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की रेटिंग पॉइंट्स की, तो 901 रेटिंग पॉइंट्स के साथ वो पहले स्थान पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और वहां के किंग बने हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कैगिसो रबाडा है 851 रेटिंग के साथ। देखिए अंतर, देखिए 50 रेटिंग का है पहले और दूसरे स्थान के पोजीशन में। तो आप समझ सकते हैं कि स्किल सेट में कितना अंतर है बुमराह और कैगिसो रबाडा के, और ये विश्व क्रिकेट में अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है। तीसरे पे पैट कमिंस है 838 रेटिंग के पॉइंट के साथ। चौथे पे जॉस हेजलवुड 815 रेटिंग के साथ। 5वें पे पाकिस्तान के नोमान अली 806 रेटिंग के साथ। छठे पे स्कॉट बोलैंड 784, इनको जबरदस्त फायदा हुआ है 6 पायदानों का, अभी हैट्रिक जो लिया था डे नाइट टेस्ट मुकाबले में। 7वें पे मैट हेनरी 782 रेटिंग के साथ। 8वें पे नाथन लायन 769 रेटिंग के साथ। 9वें पे मार्को यानसन 767 रेटिंग के साथ। तो 10वें पे मिचेल स्टार्क 766 रेटिंग के साथ। तो ये गेंदबाजों की सूची है जहां जसप्रीत बुमराह अलग ही लेवल में है, अलग ही जोन में है, उनका कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई जोड़ नहीं है।
अब अगर हम बात करें हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची की, तो वहां पर भी भारतीय खिलाड़ी पहले पायदान पर कब्जा जमाया हुआ है। लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने फिर से दिखाया था कि भाई वो खिलाड़ी ऑलराउंडर खास क्यों है। रविंद्र जडेजा पहले पायदान पर 409 रेटिंग के साथ, दूसरे पे मेहदी हसन मिराज 305 रेटिंग के साथ, तीसरे पे बियान मुल्लर 284 रेटिंग के साथ, चौथे पे पैट कमिंस 270 रेटिंग के साथ, पांचवें पे मार्को यानसन 269 रेटिंग के साथ, छठे पे इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स 261 रेटिंग के साथ, सातवें पे जो रूट 242 रेटिंग के साथ, आठवें पे मिचेल स्टार्क 238 रेटिंग के साथ, तो नौवें पे जैसन होल्डर 234 रेटिंग के साथ और 10वें पे गस एटिक्सन 231 रेटिंग के साथ। तो ये ऑलराउंडरों की सूची है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां तुलना होती है रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स के बीच कि कौन बेहतर ऑलराउंडर है। जडेजा साबित करते हुए दिख रहे हैं कि वो बेन स्टोक्स की तुलनात्मक दृष्टि से कहीं बेहतर ऑलराउंडर है। हाँ, बेन स्टोक्स का इंपैक्ट ज्यादा इस वजह से आ पाता है, आप देखते हैं कुछ मुकाबलों में, क्योंकि वो ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं रविंद्र जडेजा के मुकाबले, जिस वजह से बल्लेबाजी से जब वो दमदार प्रदर्शन देते हैं तो उनका अलग इंपैक्ट आता है, उनकी अलग चर्चा होती है। रविंद्र जडेजा ये भाई थोड़ा नीचे आते हैं, इनको गेंदबाजों का साथ लेना पड़ता है, तो वो इंपैक्ट नहीं आ पाता। शायद यही रविंद्र जडेजा कुछ ऊपर आए होते तो लॉर्ड्स में ही इतिहास रख दिए होते, मुकाबला भारत के नाम कर दिए होते, तो फिर जडेजा के चर्चे अलग होते। लेकिन जडेजा अभी भी पहले स्थान पर ऑलराउंडर बरकरार हैं, जो खाता है कि ओवरऑल आप इंपैक्ट लेंगे गेंद और बल्ले दोनों से मिलाकर तो कहीं ज्यादा बेहतर बेन स्टोक्स से साबित होते हुए एशियन और ओवरसीज दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो जडेजा ही आपको दिखेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और 3 भारतीयों का जो टॉप 10 में पैट है बल्लेबाजी सूची में, कैसा लगा आपको और किससे उम्मीद थी कि और ऊपर जाना चाहिए था, वो नीचे आया। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।